नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह के दिए भाषण में जो उन्होंने संसद में बोला था, उसका फैक्ट चेक करते हैं कि आखिर उन्होंने जो बोला बात सही थी कि गलत है। मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान को 80% पानी नेहरू ने दिया था। वहीं शाह ने बोला था कि 11 सालों में कश्मीर में कोई आतंकी घटना ऐसी नहीं हुई बड़ी, जिसे कहे कि ज्यादा उसमें लॉस हुआ हो। पहले बात करते हैं अमित शाह के बयान पर। उन्होंने कहा था 2005 से 2011 के बीच में 27 हमले हुए और 1000 लोग मारे गए। हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई वो पाक प्रेरित और कश्मीर से हुई थी। देश के बाकी हिस्सों में 2014 से 2025 के बीच में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। ये उनका बयान था और ये ऑन रिकॉर्ड है। फैक्ट चेक आपको बताते हैं कि बड़े आतंकी हमलों में कमी आई, लेकिन गृह मंत्री का दावा पूरी तरह सही नहीं है। कैसे? भारत में आतंकी घटना की परिभाषा 1967 के यूएपीए एक्ट के आर्टिकल 15 में बताई गई है। इसके तहत कोई भी ऐसा काम जो किसी भी तरह के विस्फोटक के इस्तेमाल से भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा और या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के इरादे से किया जाए, उसे टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कार्रवाई कहते हैं। ऐसे मामलों को यूएपीए के तहत दर्ज किया जाता है और एनआईए जैसी एजेंसियां इसकी जांच करती हैं। गृह मंत्रालय ने 2019 में संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में देश के बाकी हिस्सों में 6 आतंकवादी घटनाएं हुई। उसके बाद का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी ही 5 बड़ी घटनाएं मिल जाती हैं जिसमें विदेशी आतंकवादियों गुटों का हाथ था। इनमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही एनआईए ने जांच की या कर रही है। पहला, बेंगलुरु कैफे 2024 ब्लास्ट। मार्च में 1 मार्च को बेंगलुरु के द रामेश्वर कैफे में, सबको याद होगा, एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। एनआईए ने चार्जशीट में कहा ये इस्लामिक स्टेट आईएस से प्रेरित मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताड़ा ने हमले की प्लानिंग की थी। दूसरा, बोध गया ब्लास्ट 2018। 19 जनवरी को महाबोध मंदिर के बाहर आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 भिक्षु घायल हुए थे। एनआईए ने जांच कर जमातुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादियों को आरोपी बनाया था, जिसमें 8 सजा याफ्ता हैं। पंजाब पठानकोट एयरबेस अटैक 2016। 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट एयरबेस में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया। करीब 65 घंटे तक सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की। इसमें 7 जवान शहीद हुए और 37 अन्य लोग घायल हुए थे। हालांकि आतंकी सारे मारे गए। एनआईए ने बताया हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तानी थे। पश्चिमी बंगाल में बर्दवान ब्लास्ट 2014। 2 अक्टूबर को खगराड़र जिले के इलाके के एक घर में ब्लास्ट हुआ। 2 लोग मारे गए जो एक बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी थे। इस ब्लास्ट में जेएमबी के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। एनआईए ने इस जांच में 33 लोगों को आरोपी बनाया। हमला करने वाले इसमें 31 को सजा हुई, जिसमें 4 बांग्लादेशी थे। आखिरी और 5वां, कर्नाटक बेंगलुरु बम ब्लास्ट। 28 दिसंबर को कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें एक महिला की मौत हुई, 3 घायल हुए। बाद में एनआईए ने आलमजेब आफरीदी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने माना कि वे भारत में इस्लामिक स्टेट आईएस से जुड़ा पहला आतंकी हमला हो सकता है, ये जो हमला हुआ है। अमित शाह ने अपने भाषण में बताया था 2004 से 14 के बीच में जम्मू कश्मीर में 7217 आतंकवादी घटनाएं हुई, मतलब कांग्रेस की सरकार में। जबकि 2015 से 25 के बीच में 70% की कमी के साथ 2150 आतंकी घटनाएं हुई थी।
2015 से 25 के बीच 357 आम नागरिकों और 542 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? पिछले 11 सालों में देश के बाकी हिस्सों में बड़ी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। यह अमित शाह का दावा गलत साबित होता है। जम्मू कश्मीर में इस दौरान कई बड़े हमले हुए आतंकी। और अब हम बात करते हैं, आज अमित शाह की जो बात हो रही है, तो अब अगले हम अपना जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हम बात करेंगे पीएम मोदी के बयान की। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, कितना सही है, क्या जो संसद में बोला था वो उसका फैक्ट चेक क्या रहेगा। तो नेताओं की सारी बात सही होती है, कभी 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 गलत होती है। तो अमित शाह जी की ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी जो उन्होंने दावा संसद में किया था। अगले आप कार्यक्रम का इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।